नमस्कार साथियों, मैं गुरमीत अत्री यमुनानगर से। अक्सर आप लोगों से बात होती रहती है क्योंकि समाज में घूमते हुए ना तो आंखें बंद होती हैं, ना ही हमारे कान बंद होते हैं और जुबान भी यदा कदा उसके ऊपर प्रतिक्रिया देती रहती है। आज की जो बातचीत है वो मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश में जो जनसंवाद कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में है कि पिछले दिनों हमारे यमुनानगर दशहरा ग्राउंड में भी एक कार्यक्रम रखा गया था। 2-3 दिन पहले से नगर निगम के प्रशासन के अधिकारी खूब साफ सफाई, मिट्टी गिरवा, उसमें रोलर चलवा, लाइटें लगवा, आसपास के खंभों पे, पेड़ों पे 3-3, 4-4 फुट तक सफ़ेदी करवा, लगे रहे बेचारे दिन रात काम करना। और मुझे भी लगा था कि शायद मुख्यमंत्री जी वाकई जनसंवाद करते हैं, लेकिन भ्रम उस दिन दूर हो गया जब देखा कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। ये जनसंवाद नहीं था, भाजपा संवाद था। जैसा और हरियाणा में कई जगह पे लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी थी, हमें पता भी लगा था, तो स्वयं देखने के लिए हम लोग चले गए थे। कुछ लोगों को तो आने ही नहीं दिया गया, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। विरोधी विपक्षी पार्टियों के थे मेरे ख्याल से। खैर हम लोग तो गए थे क्योंकि प्रशासन में लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पे हुआ सब कुछ पूर्व नियोजित, जैसे कि भाजपा संवाद होता है। पहले तो मुख्यमंत्री जी लेट आए, जैसी आदत होती है। उसके बाद कुछ अपनी उपलब्धियां बताई विधायक साहब ने। लोग सोच रहे थे कि हमारी बात होगी, संवाद होगा, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, लेकिन हुआ क्या, मुख्यमंत्री जी ने पूछा भी कितने लोगों की शिकायतें हैं जो लिखित में देने के लिए लेके आए हैं। 150-200 लोगों ने हाथ खड़ा किया, सबकी शिकायतें इकट्ठी कर ले, भाई दे दो, समझो मैंने पढ़ ली। जैसे अफसरों ने ले ली थी वैसे ही मुख्यमंत्री जी ने अफसरों को ही दिलवा दी। अब उन पे वही कार्य होगा जो पहले हुआ था। और कुछ लोगों से बात की, 10-12 लोगों से। हाथ तो काफ़ी लोग खड़े कर रहे थे, लेकिन वो 10-12 लोगों में जिनसे बात की उनमें कुछ लोग तो ऐसे थे जिनसे लग रहा था देख करके कि ये सरकार के खिलाफ बोले नहीं सकते, और दूसरे ऐसे थे जिनका के मंच पे बैठे हुए साथियों ने बताया भी वर्मा जी हैं जी, मेहता जी हैं जी, ये शर्मा जी हैं जी। तो 3-4 लोग, 4 लोग वो थे जिन्होंने के महिमा मंडन करना था। तो ये हुआ और उसके बाद नाटक का अंत हो गया। अच्छा जी, धन्यवाद। ये हुआ, बीच में थोड़ी सी तल्खी विधायक जी ने भी दिखाई जनता के लिए, मुख्यमंत्री जी ने भी थोड़ा सा दिखाया, तो समझ से बाहर है। नेताओं का और अफसरों का जो गठजोड़ है समाज के लिए हमेशा ही हानिकारक होता है जब भी शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है। ये हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, पिछले 10 साल से कई बार दोहरा चुके हैं। इसका नतीजा, इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि शहर में जो अवैध कॉलोनियाँ विकसित हुई, खाली पड़े खसरा नंबर को अवैध कॉलोनी दिखा दिया गया। अवैध खनन हो रहा है, उसके ऊपर कोई देख ही नहीं रहा। सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, हाई कोर्ट से स्टे के और गिराने के ऑर्डर हैं, अधिकारी नोटिसों को और ऑर्डर्स को दबाए बैठे हैं। कब तक? 2024 या 2029? देर नहीं लगेगी। जिन लोगों ने जिन बच्चों के लिए पैसा कमाया है, शब्द तो वैसे कोई पर्याप्त मिलता नहीं है, लेकिन उसको हराम का पैसा बोलते हैं लोग। जो हराम का पैसा जिन बच्चों के लिए कमाया गया है ना, इतिहास गवाह है कि वो बच्चे बचे नहीं उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए। बाकी आप समझदार हैं, ध्यान रखिएगा, इंतज़ार कीजिएगा और हश्र देखिएगा। जिसने जो किया, जो बीज बोया है ना, पेड़ तो काटना पड़ेगा। धन्यवाद।